प्रिय बहनों, कैसी हैं आप? ओम नमः शिवाय। आज हम अन्नप्राशन करेंगे। हमारे यहाँ 2 बच्चे उपस्थित हुए अन्नप्राशन के लिए। तो हम अन्नप्राशन में सबसे पहले हम इसका उद्घाटन करेंगे, कलश पर दिया जलाएंगे। सिखाओ गुड़िया, पहली बार धान को चखो गुड़िया। सुंदर गुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया, सुंदर गुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया। खीर को प्रेम सिखाओ गुड़िया, पहली बार धान को चखो गुड़िया। कर दिया है, इसको खीर खिला दिया है। अब इन महिलाओं को हम समझाएंगे कि बच्चे को देना है ऊपरी आहार। ठीक है, अब आप लोगों को हम बच्चे को ऊपरी आहार देना है। अभी तक तो आप लोग माँ का दूध देती रही, ठीक है। अब इसको ऊपरी आहार की जरूरत है, क्योंकि आपको इतना दूध नहीं आएगा जिससे कि आपके बच्चे का पेट भरे। ठीक है, तो इसके लिए आप ऊपरी आहार की अब जरूरत है। ऊपरी आहार में हमें देना क्या है, हम गाढ़ी दाल देंगे। ठीक है, बच्चे के लिए हम गाढ़ी दाल देंगे और लैया का सत्तू, वो भी जो लिक्विड बना के, जैसे लपसी ने आप देखा है उस तरीके से बनाना है। गाढ़ी दाल ऐसी देना है कि जैसे हम उसको गिराएं तो वो चम्मच से गिराएं तो वो गिरे ना, अगर गिरे भी तो जीभ के आकार की हो जाए। ठीक है, इस तरीके गाढ़ी दाल बना के देना है बच्चे को। और लैया का सत्तू देना है और मसला हुआ आलू। मसला हुआ आलू ऐसा मतलब उसको बनाओ, मसलो कि जो कि उसमें मतलब वो बन जाए लपसी जैसा, उसको बच्चे को खिलाओ। ठीक है, और मसला हुआ आलू हो गया। आप केला भी खिलाएंगे बच्चे को उसी तरीके से, उसको मसल करके आप केला देंगे बच्चे को। कम से कम दिन में 3 या 4 बार आप देंगी। पहले तो सबसे पहले आप करेंगी क्या, बच्चा जैसे उठ गया उसको अपने माँ का दूध देंगी। माँ के दूध के बाद हम इसको खाना ऊपरी आहार देना शुरू करेंगे। जैसे हमने सुबह दूध पिला दिया बच्चे को 10-11 बजे, जैसे जो चीज हमने अपने खाना में बनाया, खाना में क्या बनाया आपने, जैसे आपने दाल बनाई, अपने घर के लिए आपने दाल बनाई, उसको छौंकने के पहले उसको
आधी दाल हम निकाल दिया बच्चे के लिए, गाढ़ी गाढ़ी निकाल दिया, उसको खिला दिया। ठीक है। फिर आपने दलिया बनाई बच्चे के लिए, उसमें आपको सब्जी भी मिक्स करनी है। दलिया में सब्जी आप कैसे मिक्स करेंगी? जैसे हमने दलिया बनाया उसमें छोटी छोटी पालक हमने काट दिया, सब्जी में पालक आ गई, जैसे पालक हमने छोटा छोटा एकदम जरा जरा से काट दिया, छोटा छोटा कर दिया, और उसी दलिया में हमने पका दिया, बढ़िया उसमें सब्जी भी हो गई, है ना। जो अपने घर के लिए आप खाना बनाएं उसी में उसके लिए निकाल लेंगी, लेकिन इसको हर बार जितने भी बार आप देंगी बासी नहीं खिलाएंगी, कतई ताजा तुरंत बनाओ, इतना बनाओ कि बच्चा खा जाए, बस जितना बनाओ उतना खा जाए, उतना ही बनाओ और बस उसको खिला दिया। दिन में 3 या 4 बार आप खिलाएंगी, ठीक है। और माँ का दूध जारी रखो, अपना भी दूध पिलाएंगी साथ साथ, ठीक है। ऊपरी आहार भी देंगी और माँ का भी दूध भी देंगी। और इसको हमें 4 प्रकार का भोजन देना है, ठीक है। 4 प्रकार में, जैसे हमारा सफेद, लाल, पीला, हरा, सफेद, ठीक है। लाल में आपका फल आ गया, फल में जैसे आप वो सेब ले लिया, उसको काट दिया, एकदम महीन बना दिया, महीन कर दिया उसको, एकदम मतलब लच्छी जैसा पतला कर दिया, उसको चम्मच से खिला दिया आराम से, हैं। और सफेद में आप दूध से बनी कोई चीज, दूध से जैसे हमने पनीर बनाया बच्चे के लिए, दूध दिया, दही थोड़ा से चटा दिया, खिला दिया, हैं। ये सफेद चीजों में आ गया। और उसके बाद हरी में हमारा ये सब्जी आ गई, हरी सब्जी में जैसे आपने बथुआ बनाया अपने घर में, थोड़ा सा बच्चे को खिला दिया, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, पीला बचा, पीला में फल आते हैं, पीला जैसे पीला आपका केला है, ये पीला हो गया, आप केला मसल करके आपने केला खिला दिया बच्चे को, ठीक है, केला खिला दिया। उसके बाद 2 साल तक माँ का दूध जारी रखो, माँ का दूध 2 साल तक जरूर पिलाओ, 2 साल तक माँ का दूध प्लस ऊपरी आहार, ठीक। तो देखो, और ऊपरी आहार जब हम देंगे तो उसमें हम 1 चम्मच घी और 1 घी डालेंगे भोजन में प्रतिदिन। बच्चे के भोजन में 1 चम्मच घी या तेल, यदि आपके घर में घी है तो आप घी देंगी बच्चे के लिए, नहीं है तो आप तेल डालेंगी। भोजन में 1 चम्मच घी और तेल प्रतिदिन देना है बच्चे को, ठीक है। इसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, आपके दूध के अलावा बहुत सारी चीजों की जरूरत है बच्चे को। और आप बाहर का कोई बच्चे को कुछ नहीं देंगी, क्योंकि वो बाहर का सामान जो बना हुआ है पता नहीं कब का बना है, कितने दिन का बना है, हेलो, ठीक है। इसलिए आप जो है बाहर की कोई चीज नहीं बच्चे को देंगी। जैसे आपने चूड़ी ले लिया, कहीं बच्चे को बिस्कुट खिला दिया, कहीं कुछ खिला दिया, ये चीज बच्चे को नहीं देंगी, इसका लीवर खराब हो जाएगा। खाएगा तो बहुत कुछ, लेकिन इसका लीवर खराब हो जाएगा बच्चे का, ठीक है। और फिर ये पच नहीं पाएगा और बच्चे को लैट्रिन आने लगेंगी, ये सब कुछ होगा, ठीक है। इसलिए आप जो है बाहर को कुछ नहीं देंगी, अपने घर का बढ़िया ताजा बना हुआ भोजन बच्चे को, ठीक है, खिलाएंगी। और 2 साल तक दूध माँ का जारी रखो। 3 बातों को रखना ध्यान। 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात, बच्चा का जन्म होते ही 1 घंटा के अंदर माँ का दूध देना है। दूसरी बात है कि 6 महीना तक माँ का दूध ही पिलाना है। आप लोगों ने माँ का दूध 6 महीने तक पिलाया है ना, उसके बाद आप 2 साल तक माँ का दूध जारी रखें, ठीक है। ये सब बातों को ध्यान रखो। और इसका वजन हर महीना आप कराएंगी, हर महीना इसका वजन कराएंगी। वजन इसलिए कराएंगी कि आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा बच्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है। यदि आपने वजन नहीं कराया तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। कुछ बच्चे हैं जैसे आप ऊपरी आहार नहीं देंगी बच्चे को तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उनको जानकारी है सब कुछ, व्यवहार की कमी की वजह से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। घर में है सब कुछ, जानकारी नहीं है, आलस से, ठीक है, इसलिए बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। और जब बच्चा हमारा कुपोषित हो जाएगा तो बहुत सारे परिवार को जो है वो सब मतलब उसका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब बच्चा हमारा कुपोषित है तो वो ना सही से खाना खाएगा, ठीक है, ना तो सही से खाना खाएगा और ना तो उसको उसका मन लगेगा कोई काम करने में, ना पढ़ाई
पढ़ाई में उसका मन लगेगा ना। अगर यदि बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो शिक्षा नहीं अच्छी प्राप्त करेगा, तो उसकी जिंदगी समझो बेकारी है। फिर उसका काम में भी मन नहीं लगेगा, है ना, उसका काम में भी मन नहीं लगेगा और उसका परिवार बहुत गरीबी श्रेणी में चला जाएगा। तो इसलिए माँ का कर्तव्य है बच्चे को स्वस्थ बनाना। ठीक है, माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को स्वस्थ बनाओ, तभी स्वस्थ होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने बच्चे का वजन कराओ आंगनबाड़ी केंद्र पर और बच्चे का वजन भी कराओ, है ना। हाँ, और इसमें वो चार्ट पे या उस पे ये पूछो, देखो कि हमारा बच्चा का वजन बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये तो यहाँ खुद ही पता चल जाएगा ना, लंबाई और वजन जब हम करते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि हमारा बच्चा कल तो 5 किलो था और आज 5.5 हुआ भी नहीं हुआ, है ना। ये सब ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा गीत सुना दें। Yeah.